हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। तो स्मॉल क्वेश्चन देखेंगे जिनमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कटने के, आपके मार्क्स कटने की, तो वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निल हो जाएगी, यूँ समझ लेना। तो चैप्टर 2 है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। क्या मतलब है इसका, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही 1991 में एंड हुआ यूएसएसआर का, किसका एंड हुआ था, एंड ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के खत्म होते ही वर्ल्ड जो था अपना यूनिपोलर बन गया था। क्या बन गया था, यूनिपोलर। और यूएसए की हेजेमनी स्टेब्लिश हो जाती है। पूरी दुनिया में पावर का एक ही सेंटर यूएसए। अब इसके अपोज में आप यूँ कह लो, इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स डेवलप होते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर, जो यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरोप में डेवलप होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एशिया में डेवलप होता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऐसे ही साउथ एशिया में डेवलप होता है सार्क, ऐसे करके, है ना। सार्क तो फिर बहुत पहले ही हो जाता है। तो ऐसे करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप तो बहुत पहले से हो गए थे, मगर ये यूएसए को चैलेंज करने लग गए, एक प्रकार से यूं कह सकते हो। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर यूं समझ लो, आज की डेट में यूएसए के साथ साथ में और कौन कौन से मतलब कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे चाइना का राइज हो गया, चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है। इंडिया भी आज की डेट में मतलब राइज कर रहा है, इंडिया भी टक्कर दे रहा है ना। फिर जापान भी राइज हो रहा है, जापान भी टक्कर दे रहा है। साउथ कोरिया राइज हो रहा है, वो भी टक्कर दे रहा है। तो इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो शुरुआत करते हैं। मेनली ध्यान रखना, ज़्यादातर इसमें डिस्कशन दो तीन चीज़ों पे, आसियान के अलावा यूरोपियन यूनियन और चाइना, तीन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट वाज साइंड। मैस्ट्रिक्ट जो ट्रीटी थी कब साइन की गई थी, फरवरी 1992 में, और इसी ट्रीटी से बना था यूरोपियन यूनियन। ध्यान देना, यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में 27 कंट्रीज हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पहले 28 कंट्रीज हुआ करते थे, फिर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गया। ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ, इस चीज़ को बोला गया ब्रेक्जिट। क्या बोला गया था, ब्रेक्जिट बोला गया था। तो आज की डेट में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, ओनली 27 कंट्रीज हैं। पहले कितने थे, 28। कौन सा देश निकला, ब्रिटेन एग्जिट हो गया। ओके, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इज अ बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये बेस है, वो है यूरोपियन यूनियन। नंबर ऑफ स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है उसमें कितने स्टार हैं, 12 स्टार हैं, ध्यान रखना, 12। डेन जियोपिंग अनाउंस द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर। ओपन डोर की पॉलिसी डेन जियोपिंग ने कब अनाउंस की थी, दिसंबर 1978 में अनाउंस की थी। डेन जियोपिंग कहाँ के थे, चाइना के थे। तो यूँ कह सकते हो चाइना में ओपन डोर पॉलिसी कब लाई गई थी, 1978 में। जैसे इंडिया ने 1991 में अपने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आया था इंडिया, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही चाइना बहुत पहले, हमसे बहुत पहले 1978 में ले आया था ये रिफॉर्म्स। तो किसके समय पर लाए गए थे, डेन जियोपिंग। When by the European Organization for Economic Cooperation established, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट का कब हुआ था, ये हुआ था जून 19 हाँ, तो ये फर्स्ट जो इलेक्शन था यूरोपियन पार्लियामेंट का, ये हुआ था जून 1979 में। आसियान कब बना था, आसियान बना था 1967 में, ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाया गया था ना। चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किस ईयर में होती है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइना में होती है अक्टूबर 1949 में होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो आसियान का फ्लैग है उसमें जो सर्कल है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब है कुछ एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। इन डैश यूरोपियन यूनियन ट्राई टू क्रिएट ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। किस साल में, 2003 में यूरोपियन यूनियन ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। आसियान का जो लोगो है, डैश स्टॉक्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो मतलब जो स्टॉक्स है, कितनी स्टॉक्स हैं उसमें 10 पैडी की स्टॉक है जो 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। 10 मतलब 10 जो देश हैं ना आसियान में, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश मेनली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। किसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का है, वो है आपका आसियान। आसियान रीजनल फोरम को कब स्टेब्लिश किया गया था, 1994 में। इंडिया की लोकिस्ट पॉलिसी, इंडिया अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ डैश लोकिस्ट, मतलब यहाँ पे 1991 में समझ लो इंडिया ने लोकिस्ट की पॉलिसी लेके आया था, और 2014 में इंडिया एक्टिस्ट की पॉलिसी लेके आया था, है ना। चाइना ने अपनी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया था 1982 में, यहाँ पे आ जाएगा। और इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया था 1998 में। ध्यान रखना, 1998 में इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। कमेंट करके बताओ इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था, है ना, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी। इकोनॉमी चाइना की
जो मतलब थी किस मॉडल पर आधारित थी? सोवियत मॉडल पर आधारित थी। जर्मनी को यूनिफाई कब किया गया था? अक्टूबर 1990 में किया गया था। आसियान किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1945 में। कमेंट करके बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, है ना। इन विच ईयर यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म? यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1992 में। आसियान में कितने मेंबर हैं? आसियान में टोटल 10 मेंबर है, ध्यान रखना 10 मेंबर कंट्रीज हैं। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जो मतलब आसियान का मेंबर है, तो वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में आज की डेट में आप सबको पता होगा मिलिट्री रूल चल रहा है, ये भी आप ध्यान रखना प्रेजेंट के बाद कॉन्टेक्स्ट में। किस देश ने न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को सफ़र किया है? आप सबको पता है 1945 में यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर बॉम्ब गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो जापान जो देश है वो आज भी सफ़र कर रहा है किससे? मतलब आज भी उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी वहाँ पे उसका प्रभाव आज देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर जो अटैक हुआ था जापान के ऊपर यूएसए के द्वारा। किस ईयर में चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी? 1962 में हुई थी। चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कब किया था? 1982 में किया था। हु एंड व्हेन स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपन डोर इन चाइना? किसने और कब ओपन डोर पॉलिसी स्टार्ट करी थी चाइना में? तो डेंग जियोपिंग लेके आए थे ओपन डोर पॉलिसी चाइना में दिसंबर 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन विच ईयर अंडर हुज लीडरशिप डिड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस, है ना। तो चाइना में किसके अंडर में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी? तो पहली बात तो 1949 में हुई थी और ये हुई थी माओ के अंडर में, ध्यान रखना। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। और कैसे रिजॉल्व करना? डायलॉग के माध्यम से। डायलॉग का मतलब है जो भी आसियान कंट्रीज हैं, 10 आसियान कंट्रीज हैं, इन 10 आसियान कंट्रीज के बीच में जो भी ज़मीन से संबंधित विवाद है उसको बातचीत करके सॉल्व करना और कोशिश करना कि ये जो डिस्प्यूट हैं आर्म कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट ना हो जाएं, मतलब युद्ध में तब्दील ना हो जाएं। 10 आसियान कंट्रीज के नाम: इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ और म्यांमार, कंबोडिया। 10 हैं आसियान के कंट्रीज, है ना। इंडिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट में आते हैं। आसियान कब बना था, है ना? तो आसियान बना था 8 अगस्त 1967 को। 5 देशों ने इसको बनाया था और 5 देश हैं जिनका नाम है इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड, इन्होंने बनाया था इसको। मार्शल प्लान क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद आपको देखने को मिलेगा यूएस ने, किसने बेटा? यूएसए ने यूरोप की हेल्प करने के लिए एक प्लान भेजा था, इकोनॉमिक प्लान भेजा था। उसी चीज़ को बोलते हैं मार्शल प्लान। तो यूरोपियन इकोनॉमी वाज रिवाइव्ड बाय द फाइनेंशियल सपोर्टेड प्रोवाइड बाय द यूएसए अंडर मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के अंदर यूएसए ने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई थी यूरोप को, ठीक है। तो इसी प्लान को बोला जाता है मार्शल प्लान। यूरोस्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? यूरोस्केप्टिसिज्म एक यूरोपियन पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है जो कोशिश करती है कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग रहेंगे, या मतलब कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कहती है कि अब देखो आपने देखा वो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, तो जरूरी नहीं है यूरोपियन यूनियन जो भी कहता है 27 देश फॉलो करते हैं। कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें कई देश यूँ कहते हैं नहीं हम इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। जैसे यूरो एक करेंसी है तो यूरोपियन यूनियन के सारे देश यूरो को नहीं मानते हैं, तो वो जो नहीं मानते हैं उन्हीं की पॉलिसी क्या है? यूरोस्केप्टिसिज्म, ठीक है। वो डरते हैं कहीं एक दिन ऐसा हो कि भैया सारे के सारे 27 कंट्रीज पर यूरोपियन यूनियन का दबदबा स्टैब्लिश हो जाए, इसलिए हर पॉलिसी को वो मानते नहीं है, डरते हैं। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं यूरोस्केप्टिसिज्म। यूरोपियन फ्लैग के बारे में बताइए। तो यूरोपियन फ्लैग में आपको देखने को मिलेगा गोल्ड के स्टार्स का एक सर्कल है जो रिप्रेजेंट करता है सॉलिडरिटी एंड हार्मनी बिटवीन पीपल्स ऑफ यूरोप। इसमें 12 स्टार्स हैं। 12 एक परफेक्ट नंबर माना जाता है, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का। किस डिक्लेरेशन से आसियान को बनाया गया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन से आसियान को बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। इसको आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। आसियान का मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी, ये इनका मोटो है। किस साल आसियान ने न्यूक्लियर फ्री जोन वाली डील साइन करी थी? वो था 1995 वाला ईयर। आसियान ने विजन 2020 को कब अपनाया था? 1997 में। आसियान रीजनल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। आसियान और इंडिया ने आसियान के किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? तो 3 देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। MTS, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। आसियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट है कब इफेक्ट में आया? 2010 में।
लुकिस्ट पॉलिसी कब आई थी? लुकिस्ट पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो 1991 में आई थी और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। वैन एक्टिस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और चाइना ने यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे कब किए थे? तो शुरू में तो इनके रिलेशन खराब थे मगर 1972 में इनके रिलेशन सुधरने लग जाते हैं। जोउ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किए थे चाइना में 1973 में। वो 4 मॉडर्नाइजेशन कौन कौन से थे? तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। SEZ की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना ने WTO को कब ज्वाइन किया था? 2001 में। चाइना ने तिब्बत को कब एनेक्स किया था? 1950 में। आपको पता है तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा, है ना, रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरु। भारत कब आए कमेंट करके बताना है, और भारत ने उनको किस जगह पर अभी शरण दे रखी है, किस जगह पर अभी वो ठहरे हुए हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। इन विच ईयर राजीव गांधी विजिटेड चाइना? राजीव गांधी ने विजिट कब की थी चाइना की? तो दिसंबर 1998 में। और फिर आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है राजीव गांधी का असैसिनेशन किस ईयर में हुआ था और किसने किया था, है ना? OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OECD का फुल फॉर्म है। और कुछ जापानीज कंपनीज के एग्जाम्पल दो, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो, है ना। कोरियन वॉर कब से कब तक हुआ था? 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर हुआ था। तो यहाँ पर हमारे इस सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा आप सारे क्वेश्चन लिख रहे होंगे और उनको रिवाइज करने की कोशिश करें, और आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। जय हिंद, जय भारत।